व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। यही तो हमारा लोकतंत्र है जी। और जिस दिन इस पर पाबंदी लगा दी जाएगी तो लोकतंत्र का मतलब समाप्त हो जाएगा। सबका आशीर्वाद उनको है। चैनल, टीवी, अखबार जो कहते हैं उसको उसका 10 गुना करके अपना प्रसारित करते हैं। जो है क्या ज़रूरत थी वहाँ पर ये बयान देना या फिर इस पूरे मुद्दे को जन्म देना? आप ही के नेता वहाँ शुरू करते हैं और फिर आप ही किस तरीके से करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय को। इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय तूफानी सरोज जी, जो समाजवादी पार्टी से वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व सांसद रह चुके हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से इस समय आपके अभी ताज़ा खबर ये है कि आगरा में मुख्यमंत्री साहब रैली कर रहे थे और आप ही के राज्यसभा सांसद जी के घर पर करणी सेना द्वारा हमला किया जाता है और उसके बाद वहाँ तोड़फोड़ भी किया जाता है। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। यही तो हमारा लोकतंत्र है जी। और जिस दिन इस पर पाबंदी लगा दी जाएगी तो लोकतंत्र का मतलब समाप्त हो जाएगा। तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मर्यादा के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर बात अशोभनीय है, मर्यादा के खिलाफ है, तो कानून है, आप जो है पुलिस है, आप मुकदमा दर्ज करिए, न्यायालय में जाइए उनके खिलाफ। इस तरह से किसी के घर पर चढ़ करके अभ्यर्थ करना तो ये अराजकता को जन्म देने का रास्ता है। इससे एक अराजकता फैलेगी, रास्ता समाप्त नहीं होगी। हिंसा से कभी हिंसा नहीं जाती है, हिंसा से कभी नहीं हिंसा जाती है, उसके लिए ये होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समर्थित संगठन है, वह करणी सेना आज वो उन्माद में हैं और कुछ भी सोचते हम कुछ भी करेंगे तो हमारा कुछ कर नहीं लेगा। तो ये सरकार में जितना कास्टिज्म, जातिवाद चला उतना किसी भी सरकार में नहीं चला। जो है एक चीज़ ये है कि जातिवाद फैलाता कौन है? वो तो जातिवाद फैलाते तो आपके नेतागण ही हैं। क्या ज़रूरत थी वहाँ पर ये बयान देना या फिर इस पूरे मुद्दे को जन्म देना? आप ही के नेता वहाँ शुरू करते हैं और फिर आप ही किस तरीके से करते हैं। इस बात के नेता का जो जन्म हमारे नेता ने नहीं दिया। आप गलत कह रहे हैं, नेता ने जन्म नहीं दिया। जन्म तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। औरंगजेब पे मुद्दा है, कोई पिक्चर बनी है, मैं तो पिक्चर उस पर भी भारतीय जनता जो कोई पिक्चर बनी है उस पर कोई मैटर था, उस पर औरंगजेब का इशू को ले करके उनके मज़ार को तोड़ने के बाद औरंगजेब को, तो ठीक है औरंगजेब विदेशी था, सब कुछ था, कुछ भी कहो वो अलग विषय है। लेकिन जो है अब उसी के तर पे अगर किसी ने भी अपनी बात रखा है जो है कि बाबर को किसने बुलाया, क्या किया, कैसे बाबर आया जो है, तो वही तो मैंने कहा ना कि अगर अमर्यादित टिप्पणी है तो वैसे तो सदन से निकाल दी जाती है। उन्होंने सदन के अंदर बोला है। या आप अगर उसको ज़्यादा पीड़ित हैं तो न्यायालय है, न्यायालय में जाइए। इस तरह क्या उचित बनता है घर द्वार पर अटैक करके? घर द्वार पर किसी को करिए भाई। लोकतंत्र में सबको ये क्या बात, बहुत सी सारी बातें लोग करते हैं, मंच से करते हैं, हाउस में करते हैं। लोकतंत्र में सबको अपना विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, हमारे विचार कुछ और हो सकते हैं, तो सब लोग अपना विचार रखते हैं। अगर उन्होंने अपना बात कही है, बात गलत है, तो उसको विरोध करने का लोकतांत्रिक तरीका है। विधायक जी, एक चीज़ ये समझ में नहीं आता, हम नेता चुनते हैं, हमारे पास विधायक सांसद होते हैं, जनता के मुद्दे छोड़कर ये जातिवाद, ये धर्मवाद, ये कहाँ हद तक सही है? भारतीय जनता पार्टी जातिवाद फैला रही है ना। आपने देखा नहीं 69,000 भर्ती में क्या हुआ, जबकि हाई कोर्ट ने भी पक्ष में दिया बच्चों को। एक मिनट, हाई कोर्ट ने भी पक्ष में दिया कि इनके साथ ज्यादती हुई है, इनका जो है फिर से काउंसलिंग करके जो है इनको नहीं दिया जाए। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी अगली जात के बच्चों के कंधे बंदूक रख कर सुप्रीम कोर्ट में मामला ला के अटका दिया जो है। तो कास्टिज्म, जातिवाद तो ये फैला रही हैं। अभी एसोसिएटेड प्रोफेसर की भर्ती हुई गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, उसमें केवल 6 बैकवर्ड दलित रखे गए, बाकी सब बढ़िया वर्ग और अगली जात के रखे गए। जातिवाद फैला कौन रहा है? जातिवाद तो फैला रहे भारतीय जनता पार्टी। जितना जातिवाद, कास्टिज्म भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फैला है उतना कभी नहीं फैला है और इसका खामियाजा भाजपा को वो लेना पड़ेगा। और आने वाले दिन में सभी लोग अब जागरूक हो चुके धीरे धीरे कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये मनुवादी पोषित पार्टी है, मनुवादी संविधान लागू करना चाहती है। ये बार बार संविधान की तरफ भी अटैक करते हैं कि संविधान बदल दिया जाना चाहिए, संविधान की अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सारी बातें चल, अब तो पन्ने चलेंगे। मैंने बताया कि ये इतिहास के पन्ने पढ़ने जाओगे, बाबर कब आया, वो कब आया, किसने कब लाया, तो सारे पन्ने पढ़े जाएंगे। एक पन्ने नहीं, सारे पन्ने पढ़े जाएंगे। कमर में जो है किसने झाड़ू बांधा, गले में हड्डी हाड़ी किसने बांधा, क्लास के बाहर पढ़ने किसने दिया, तो सारी बातें आएंगी ना, सारी बातें विस्तार चलेंगी। उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना